जंगलों, चमकती नदियों और रंग बिरंगे फूलों से घिरा एक सुंदर राज्य था। इस राज्य का नाम था सत्यपुर। सत्यपुर अपनी समृद्धि, शांति और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सत्यपुर के राजा बुद्धिमान थे और रानी करुणामयी। लेकिन पूरे राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा होती थी उनकी बेटी राजकुमारी अमाया की। राजकुमारी अमाया रूप से सुंदर थी, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके स्वभाव में थी। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर शांति और व्यवहार में विनम्रता। पर जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसका मौन। अमाया बचपन से ही बहुत शांत थी। जब दूसरे बच्चे खेलते हुए झगड़ते, चिल्लाते या शिकायत करते, अमाया पास बैठकर सब देखती और सुनती रहती। एक बार एक शिक्षक ने उससे पूछा, अमाया, तुम इतनी कम क्यों बोलती हो? अमाया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हर बात बोलने लायक नहीं होती, गुरुजी। राजा ने उसे बचपन में सिखाया था। बेटी, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं और सही समय पर बोले गए शब्द इतिहास बना देते हैं। यही सीख अमाया के जीवन का आधार बन गई। जब अमाया बड़ी हुई, वह अक्सर राजदरबार में बैठती। वह मंत्रियों की बातें सुनती, सलाहकारों की बहस देखती, लेकिन खुद बहुत कम बोलती। कुछ दरबारी उसके बारे में कानाफूसी करते। राजकुमारी को तो भविष्य में राज संभालना है और यह तो बोलती ही नहीं। कुछ लोग उसे कमजोर समझते थे। कुछ कहते, चुप रहने वाले लोग डरपोक होते हैं। लेकिन राजा और रानी जानते थे, अमाया डरपोक नहीं, गहरी सोच वाली है। एक दिन सत्यपुर पर बड़ा संकट आ गया। राज्य के दो गांव, पूर्वनगर और पश्चिमपुर के बीच एक बड़ी नदी बहती थी। वही नदी दोनों गांवों के खेतों को जीवन देती थी। एक साल सूखा पड़ा, पानी कम हो गया और फिर शुरू हुआ झगड़ा। पूर्वनगर के लोग कहते, नदी हमारे इलाके से निकलती है, यह हमारी है। पश्चिमपुर वाले कहते, हमारे खेत इसी से चलते हैं, यह हमारी है। गुस्सा बढ़ता गया। लोग लड़ाई पर उतर आए। राज्य की शांति खतरे में पड़ गई। राजा ने तुरंत राजदरबार बुलाया। मंत्री, सेनापति, सलाहकार सब उपस्थित थे। कोई बोला, सेना भेज दीजिए। कोई बोला, एक गांव को सजा देनी होगी। कोई बोला, नदी पर अधिकार तय करना पड़ेगा। दरबार शोर से भर गया। राजकुमारी अमाया सब सुन रही थी, शांत, गंभीर, मौन। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, अमाया, तुम्हारा क्या कहना है? अमाया ने सिर झुकाया और कुछ नहीं बोली। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, इसे कुछ समझ नहीं आता। राजा ने सभा स्थगित कर दी। उस रात अमाया को नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं सच जाने बिना बोलूंगी तो मेरे शब्द भी झगड़े का हिस्सा बन जाएंगे। अगली सुबह वह साधारण कपड़े पहनकर महल से निकली, बिना किसी पहचान के। वह पहले पूर्वनगर गई। वहां किसानों की सूखी जमीन देखी, बच्चों की प्यास भरी आंखें देखीं, बुजुर्गों की चिंता सुनी। फिर वह पश्चिमपुर गई। वहां भी वही दुख, वही डर, वही गुस्सा था। अंत में वह नदी के किनारे बैठ गई। नदी चुपचाप बह रही थी, किसी की नहीं, लेकिन सबके लिए। अमाया समझ गई, नदी झगड़े की वजह नहीं, झगड़े का शिकार है। सच यह था कि नदी किसी एक की नहीं हो सकती। जो जीवन देती है वह बांटी जाती है, छीनी नहीं जाती। अब उसका मौन टूटने को तैयार था।
अगले दिन फिर दरबार लगा। पूरा राज्य देख रहा था। राजकुमारी अमाया उठी। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। उसने कहा, मैं कल तक चुप थी, क्योंकि सच अधूरा था। आज बोल रही हूं, क्योंकि सच पूरा है। उसने दोनों गांवों की पीड़ा बताई, सूखे का कारण समझाया और फिर बोली, नदी पर अधिकार नहीं होता, नदी पर जिम्मेदारी होती है। अगर हम उसे बांटेंगे तो वह हमें जीवन देगी, अगर उससे लड़ेंगे तो वह हमसे रूठ जाएगी। राजकुमारी के शब्द न ऊंचे थे न कठोर, लेकिन वे दिल तक पहुंचे। दोनों गांवों के लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने मिलकर नदी की देखभाल करने का निर्णय लिया। पानी बांटने का नियम बना। राजा की आंखों में गर्व था। उसने कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि राज करने के लिए आवाज नहीं, विवेक चाहिए। उस दिन के बाद सत्यपुर में एक नई कहावत चली, जो सोचकर चुप रहता है वह बोलकर दुनिया बदल देता है। राजकुमारी अमाया आज भी कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती उसके शब्द सच्चाई बन जाते। सिख, चुप्पी भी सच्चाई हो सकती है। हर जवाब शब्दों में नहीं, समझ और संवेदना में होता है।